आज बाबा बहुत याद आ रहे हैं। मुझे जीवन देने वाले मेरे जीवन दाता, मेरी जिंदगी की जड़ें जिनसे जुड़ी हैं वही मेरे साथ नहीं हैं। बहुत कष्टकारी क्षण है यह। आज बाबा भले ही सशरीर साथ नहीं हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि वे सूरज की हर रोशनी में हैं, हर पेड़ की छाया में हैं, बहती हवाओं में हैं, हर नदी की धार में हैं, हर उस अग्नि की लौ में हैं, उन अनगिनत लोक कथाओं की तरह जो हमेशा अजर अमर रहती हैं। मेरे बाबा के आदर्श, विचार और शिक्षा की सीख मेरे लिए सिर्फ पुत्र धर्म नहीं, सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने मुझे सत्य, संघर्ष, कभी न झुककर निडर होकर जन जन की सेवा करने की शिक्षा दी। उन्होंने मुझसे अपने लोगों से जुड़ना सिखाया, मुझे बताया कि नेतृत्व का अर्थ शासन नहीं सेवा होता है। बाबा, मुझे गर्व है कि मैं आपकी संतान हूँ। मुझे मान है कि मैं वीर योद्धा दिशोम गुरुजी का अंश हूँ। स्मृति, भावना, दृढ़ता और समर्पण के ये हर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस पोस्ट का एक हिस्सा भर है जिसे उन्होंने रविवार 10 अगस्त को सोशल मीडिया के अपने अकाउंट पर दोपहर में साझा किया था। 10 अगस्त को ही हेमंत सोरेन का जन्मदिन है। जाहिर तौर पर वे अपने बाबा को याद करते हुए बेहद भावुक दिखे। बाबा मतलब दिशोम गुरुजी, शिबू सोरेन। हेमंत सोरेन परिवार के साथ 7 दिनों से अपने पैतृक गांव नेमरा में है। हेमंत ने ही पिता को मुखाग्नि दी है। आगे दशकर्म और 12वीं होना है, तब तक वे नेमरा में ही रुकेंगे। अंतिम श्रद्धांजलि में बड़ा जुटान होने वाला है, लिहाजा तैयारियां भी बड़े पैमाने पर की जा रही। नेमरा झारखंड में रामगढ़ जिले का वह गांव जहां शिबू सोरेन जैसे वीर का जन्म हुआ। उसी नेमरा से शिबू सोरेन ने उबड़ खाबड़ पथरीले राहों पर चलते हुए संकल्प लिया, बदला लेंगे, लेकिन सिर्फ पिता की हत्या का नहीं, पूरे आदिवासी समाज की इस असहाय पीड़ा का। दरअसल पिता सोबरन मांझी की हत्या के कारणों को शिबू सोरेन बखूबी समझ गए थे। तब शिबू 12-13 साल के थे। सोबरन मांझी एक शिक्षक होने के साथ आदिवासी समुदाय के सवालों मुद्दों पर आवाज मुखर करते थे। महाजनी प्रथा के खिलाफ गोलबंद होने के लिए आदिवासियों को जगाते थे। गुरुजी के सीने में जो चिंगारियां दफन थी वह उनके महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन को असरदार बनाती रही। जुल्म और शोषण के खिलाफ बगावत और क्रांति सिर्फ शिबू की राजनीति नहीं, उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया। वही वीर दिशोम गुरुजी के पुत्र हेमंत सोरेन के हाथों में झारखंड की बागडोर है। पिछले 5 अगस्त को हेमंत सोरेन अपने बाबा का पार्थिव शरीर लेकर नेमरा पहुंचे थे। तब उनके अंदर तकरीबन 1.5 महीने से बंधे सब्र और हिम्मत का जो बांध था वह टूटता दिखा। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। कहते हैं ना, पिता का साया जब किसी पुत्र अथवा इंसान के सिर से उठ जाता है तो उन पलों को सहना बेहद कठिन होता है। छाती रह रहकर हुक मारती है। हेमंत अपने वीर पिता से कितना प्यार करते थे और नेमरा उनके दिलों में कैसे रचा बसा है, उनके संस्कारों में झलकता नजर आता है। गांव की माटी, परंपरा, संस्कृति, सरोकार से जुड़कर श्राद्ध कार्यक्रम के सारे विधान वे पूरी निष्ठा और शिद्दत से निभा रहे हैं। इन्हें निभाने में परिवार, कुटुंब, नेमरा गांव के लोग और खासकर पग पग पर उनकी जीवन संगनी कल्पना सोरेन साथ देती नजर आ रही हैं। इस दौरान हेमंत सोरेन फुर्सत निकालकर सरकार के काम काज भी निपटाते रहे हैं। दिशोम गुरु के निधन पर शोक प्रकट करने कई हस्तियां, विभिन्न वर्गों के लोगों का नेमरा आने जाने का सिलसिला जारी है। हेमंत सहजता, सरलता से सबसे मिलते हैं। इनके अलावा श्राद्ध के कार्यक्रमों को लेकर परिवार के सदस्यों तथा गांव वालों के साथ बैठकर बतियाते हैं। आदिवासी समाज के बड़े बुजुर्गों से राय शुमारी करते हैं। सभी का ख्याल भी रखते हैं।
शुक्रवार को वो खेतों में उतरे। इस दौरान धान की बुआई कर रही स्थानीय ग्रामीण महिलाओं से उन्होंने संवाद किया। खेती किसानी के ताज़ा हालात से वे रूबरू हुए। सिंचाई और बारिश का हाल जाना। सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का उन्होंने ग्रामीणों को सुझाव दिया। शनिवार को भी उन्होंने गांव का दौरा किया। खेतों पगडंडियों से नंगे पांव चलते नदी तक पहुंचे। नदी की बहती धार और पत्थरों को निहारा। पहाड़ों की तराई में वो गए। हरे भरे जंगलों के बारे में गांव के लोगों से बातें की, विकास की जरूरतों को जाना। उन्होंने कहा भी नेमरा की यह क्रांतिकारी और वीरभूमि दादाजी की शहादत और बाबा के अथाह संघर्ष का गवाह है। यहाँ के जंगलों, नदी नालों और पहाड़ों ने क्रांति की उस हर गूंज को सुना है और हर कदम हर बलिदान को संजो कर रखा है। नेमरा की इस क्रांतिकारी भूमि को शत शत नमन करता हूँ। वैसे भी शिबू सोरेन भारतीय राजनीति में सिर्फ एक मजबूत हस्ताक्षर अथवा लीडर नहीं, आदिवासी चेतना, संघर्ष और आंदोलन के पर्याय थे। वो एक विचार थे। महाजनी प्रथा के खात्मा की लड़ाई, झारखंड अलग राज्य गठन का आंदोलन या फिर आदिवासियों के हक, अधिकार, मान सम्मान और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए किसी जन संघर्ष को जब कभी याद किया जाएगा तो शिबू सोरेन का नाम प्रमुखता से और पहले आएगा। और ऐसा हो भी क्यों नहीं। शिबू सोरेन के जनसंघर्षों और राजनीतिक जीवन के कई मोड़ पर आए झंझावातों पर एक नज़र डालें तो यही लगेगा कि दिसोम गुरुजी ने एक अमीट लकीर खींची है। वह मुकाम हासिल किया है जिसे कोई दूसरा कतई हासिल नहीं कर सकता। अगले 5 दिनों में दिसोम गुरुजी का श्राद्ध कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। पुत्र धर्म निभाने के बाद हेमंत सोरेन राज धर्म निभाने रांची लौट आएंगे। तारीखें बढ़ती जाएंगी, वक्त गुजरता जाएगा, पर रह जाएगा वीर शिबू सोरेन का नाम और उनके जीवन की गौरवमयी अमिट कहानी।